हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं करंट अफेयर का ये लास्ट पार्ट। और इसके बाद करंट अफेयर का ये जो पूरा सीरीज़ है ये कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर का ये सीरीज़ आपको पसंद आएगा और उससे भी बड़ी बात कि ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और इससे क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला है? ये मिला है प्रथम नाम की संस्था को। इस संस्था का नाम है प्रथम। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 या इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति एवं निरस्त्रीकरण एवं विकास के लिए दिया जाता है। तो इस बार का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे? प्रथम नाम की संस्था को। आगे बढ़ते हैं। BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है, इसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है? प्रकाश पादुकोण को। प्रकाश पादुकोण आपके भारत के खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। तो BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रकाश पादुकोण। आगे बढ़ते हैं। पराग अग्रवाल, ये नाम आपने सुना ही होगा क्योंकि आप में से मैक्सिमम यूज़र्स जो हैं वो ट्विटर चलाते हैं। तो पराग अग्रवाल को ट्विटर का CEO बना दिया गया है। इन्हें CEO कब बनाया गया है? जब ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसके बाद पराग अग्रवाल को CEO बनाया गया ट्विटर के लिए। भारतवंश के हैं इसलिए इतनी बड़ी कंपनी का CEO बनाया जाना बहुत बड़ी बात रखता है, इसलिए क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे देखते हैं। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, क्वेश्चन आता है सीधे कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय में, मेघालय के शिलोंग में, और ये हर वर्ष नवंबर माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय के शिलोंग में इसका आयोजन होता है प्रतिवर्ष। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है। वे कौन सी महिला एथलीट हैं जिन्हें वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? वे कौन सी महिला एथलीट हैं जिन्हें वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? वो है अंजू बॉबी जॉर्ज। वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज कौन सा गेम खेलती थी? ये लंबी कूद की खिलाड़ी हैं। 2003 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था और इसके बाद से काफ़ी फेमस खिलाड़ी बन गई थी। तो इनकी उपलब्धियों को देखते हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इन्हें वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है, अंजू बॉबी जॉर्ज। गीता गोपीनाथ, ये नाम आपने सुना ही होगा। गीता गोपीनाथ को हम कैसे जानते हैं कि ये IMF की पहली भारतीय महिला मुख्य अर्थशास्त्री थीं और अब इनको किस पद पे नया पदस्थ कर दिया गया है? ये उप प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगी IMF में भी। तो IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन होंगी? गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ दूसरी भारतीय हैं जिन्होंने IMF में अर्थशास्त्री का पद संभाला था। ठीक है, इसके अलावा कौन था? रघुराज राजन। तो 11वीं ओवरऑल मुख्य अर्थशास्त्री थी। तो गीता गोपीनाथ का अब नया पद है उप प्रबंध निदेशक IMF, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। महापरिनिर्वाण दिवस हाल ही में मनाया गया है। यह महापरिनिर्वाण दिवस किस महापुरुष की पुण्यतिथि को लेकर मनाया जाता है? एक तो महापरिनिर्वाण आप जानते ही हैं गौतम बुद्ध के लिए, लेकिन ये महापरिनिर्वाण दिवस किसके लिए है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि कब है? 6 दिसंबर को, और इसी 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। इन्होंने मूक नायक नाम की एक पत्रिका निकाली थी और बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी इन्होंने बनाया था। और ये इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ना। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में हाना होता है ना, हाँ, तो हा से हॉर्नबिल, ना से नागालैंड, हाना। धनेश पक्षी, हॉर्नबिल को हिंदी में धनेश बोलते हैं और ये 10 दिनों तक आयोजन इसका चलता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं। ई हार्ट ऐप, ई हार्ट ऐप क्या है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ई हार्ट ऐप डेवलप किया गया है। ये क्या करेगा? ऑनलाइन कृषि बाजार ऐप के लिए इसको पुरस्कार मिला है। ठीक है, ऑनलाइन कृषि बाजार के लिए इसको पुरस्कार मिला है ई हार्ट ऐप को। और ई हार्ट ऐप बनाया किसने? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने। आगे बढ़ते हैं। नारायणपुर को आकांक्षी जिलों में वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास के लिए डेल्टा रैंकिंग में दूसरा पुरस्कार मिला है।
क्वेश्चन ये आ सकता है कि वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास हेतु छत्तीसगढ़ के किस जिले को डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है, तो वो है नारायणपुर। कुल कितने आकांक्षी जिले हैं, 112। और ये आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट कौन जारी करता है, नीति आयोग। तो नारायणपुर दूसरे स्थान पर है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च कहाँ शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है तेंदुआ में। और तेंदुआ कहाँ पे है, तेंदुआ है नवा रायपुर में। ये एक आवासीय इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वहाँ पे अभ्यर्थी रह भी सकते हैं और वहाँ रह के वो अपना ड्राइविंग एंड ट्रैफिक का काम, रिसर्च का काम कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च कहाँ पे, तेंदुआ में। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रमाशंकर कुरील, डॉक्टर रमाशंकर कुरील कौन है, ये महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के पहले कुलपति नियुक्त किए गए हैं। चूँकि ये नई सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय, और इसके पहले कुलपति की नियुक्ति हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। डॉक्टर रमाशंकर कुरील, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के पहले कुलपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राव पठार का वीर मेला कहाँ मनाया जाता है, राजा राव पठार का वीर मेला कहाँ मनाया जाता है या कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आयोजित किया जाता है बालोद में। इस बार 8 दिसंबर को मनाया गया है। डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राजा राव पठार कहाँ है, बालोद में है, ये इंपॉर्टेंट है। तो राजा राव पठार का वीर मेला बालोद। छत्तीसगढ़ ग्रीन काउंसिल की स्थापना हुई है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला प्रदेश है पूरे देश में जिसने ग्रीन काउंसिल की स्थापना करी है। इस लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस ग्रीन काउंसिल में रीजनरेटिव डेवलपमेंट को एक नए तरीके से शुरुआत की जाएगी। नए तरीके से शुरुआत करने का मतलब क्या है, रीजनरेटिव डेवलपमेंट इन न्यू वे। तो सतत विकास तो हम लगातार देखते ही हैं, उसको और कैसे क्या बेहतर कर सकते हैं इन्वायरमेंट के मामले में, इसी को लेकर छत्तीसगढ़ ग्रीन काउंसिल की स्थापना की गई है। इसके अध्यक्ष जान लीजिए, इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष कौन होंगे, कृषि मंत्री, वन मंत्री और मुख्यमंत्री के कृषि से संबंधित सलाहकार। 3 उपाध्यक्ष होंगे और अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ ग्रीन काउंसिल। आगे बढ़ते हैं। इको लर्निंग सेंटर, छत्तीसगढ़ में इको लर्निंग सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, तो कांकेर के दुधवा बांध क्षेत्र में इको लर्निंग सेंटर की स्थापना की गई है। इको लर्निंग सेंटर कांकेर, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, 6 कोरी 6 आगरतरिया और बूढ़ा नरवा, ये एक किताब है। 6 कोरी 6 आगरतरिया और बूढ़ा नरवा, ये किताब है। इस किताब को किसने लिखा, गोविंद पटेल ने। छत्तीसगढ़ी अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 कोरी बराबर कितना होता है, 1 कोरी बराबर होता है 20। ठीक है, तो 6 कोरी का मतलब क्या हो गया, 20 गुणे 6 बराबर 120। और 6 आगर, आगर का मतलब होता है 1, तो 6 आगर 120 और 6 126। तो इस तरह से तरिया का मतलब होता है तालाब। कुल 126 तालाबों का इसमें विवरण है। गोविंद पटेल के द्वारा ये किताब लिखी गई है और ये 126 तालाब कहाँ के हैं, धमधा के हैं। धमधा में कौन से शासक राज करते थे, धमधा में गोंड शासक राज करते थे। तो 6 कोरी 6 आगरतरिया और बूढ़ा नरवा गोविंद पटेल के द्वारा, धमधा के खुद 126 तालाबों का विवरण। नेक्स्ट देखते हैं, सीसीटीएनएस और आईसीजीएस में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से। सीसीटीएनएस और आईसीजीएस में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से, पहले स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। सीसीटीएनएस का मतलब क्या होता है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, और आईसीजीएस का मतलब इंटर एंड ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यह भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इसमें छत्तीसगढ़ को दूसरा पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश के साथ, क्योंकि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। पहले स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक साहित्यकार हैं हरिहर वैष्णव, उनका निधन हो गया है। इससे संबंधित चीज़ें आप देख लीजिएगा, इनकी रचनाएं आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। और अभी इम्पोर्टेंट और भी है, क्योंकि इन्हें बस्तर साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। स्वर्गीय श्री हरिहर वैष्णव को बस्तर साहित्य सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है कि बस्तर साहित्य सम्मान किसे दिया गया है, तो स्वर्गीय श्री हरिहर वैष्णव को दिया गया है। नगरीय निकाय चुनाव भी हुए थे 2021 दिसंबर में, उस लिहाज से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नगरीय निकाय चुनाव 2021, कुल कितने नगरीय निकायों में चुनाव हुए, 15 नगरीय निकायों में। अब ये 15 नगरीय निकायों में 4 नगर निगम, नगर पालिका 5 और नगर पंचायत 6 हैं।
नगर निगम 4, नगर पालिका 5 और नगर पंचायत 6। ठीक है। चुनाव कब हुआ था? 20 दिसंबर को, यानी कि वोटिंग और काउंटिंग कब हुई थी, मतगणना 23 दिसंबर को। ये डेट आपको याद रखना होगा, 20 दिसंबर और 23 दिसंबर। कुल कितने में? 15, 4, 5, 6। याद रखना आसान है, 4, 5, 6। ठीक है, 4, 5, 6 ऐसे करके आप याद रखेंगे, ये याद रहेगा। और उसके अलावा 20 दिसंबर और 23 दिसंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कारों की 2 घोषणा की गई है, 56वां और 57वां। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 56 और 57 में जूनियर कौन है? 56 जूनियर है, 57 सीनियर है। तो 56 में आप देखेंगे किसका नाम है? नीलमणि फुकन जूनियर। ये असमिया कवि हैं। तो जूनियर के लिहाज से आपको याद रखना है कि 56वां जो है जूनियर रहेगा नीलमणि फुकन, और 57वां सीनियर है, यानी कि दामोदर मोजो। ये कोंकणी के हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां नीलमणि फुकन जूनियर और 57वां दामोदर मोजो। ठीक है, जूनियर असमिया भाषा के और मोजो कोंकणी भाषा के। ये 2 कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दिसंबर में 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। आपको मालूम ही होगा, फिर भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। कई बार सिंपल क्वेश्चन हमारे दिमाग से स्किप कर जाते हैं। रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को मिलता है, और इस बार ये मिला है प्रोफेसर नीना गुप्ता को। प्रोफेसर नीना गुप्ता क्या है? कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में कार्यरत गणितज्ञ हैं। ये प्रोफेसर है नीना गुप्ता। विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार का रामानुजन पुरस्कार प्रोफेसर नीना गुप्ता को। कहाँ पे काम करती हैं ये? कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में कार्यरत है। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता। 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? इजराइल के इलियट में। इजराइल में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, और इसकी विजेता कौन थी? इसकी विजेता हैं हरनाज कौर संधू। ये भारत की रहने वाली हैं, हरनाज कौर संधू। तो इस तरह से हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली भारत की तीसरी महिला हैं। ठीक है, 21 वर्ष बाद भारत को ये खिताब मिला है। सबसे पहले सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी, साल 2000 में लारा दत्ता बनी थी, और अब हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स बनी है। तो 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता इजराइल में। नेक्स्ट, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम्स आप जानते हैं एक बहुत बड़ी मैगजीन है, और ये हर वर्ष इस तरह के कुछ चीज़ों को निकालती है। इस बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है एलन मस्क को। एलन मस्क क्या है? एक उद्योगपति हैं जो अपना स्पेस एक्स नाम का संस्थान चलाते हैं। ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो अपना खुद का रॉकेट बनाते हैं और उसे इस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा इनकी कंपनी है टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए बहुत फेमस है। इलेक्ट्रिक कार टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। लुइस हैमिल्टन, इस नाम से आप वाकिफ होंगे, फार्मूला 1 के चैंपियन ड्राइवर। इनको नाइटहुड की उपाधि मिली है। नाइटहुड एक ब्रिटिश उपाधि है जो किसी व्यक्ति के उत्कृष्ट कार्यों के बाद दी जाती है। लुइस हैमिल्टन 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन है, और इस तरह से 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन होने के साथ उन्होंने माइकल शूमाकर की बराबरी कर ली है। तो नाइटहुड की उपाधि किसे मिली? लुइस हैमिल्टन को। ये क्या है? फार्मूला 1 ड्राइवर है। आगे देखते हैं, किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत क्या है? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, यानी कि भारतीय शटलर हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, और ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए किदाम्बी श्रीकांत का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। खिलाड़ियों से क्वेश्चन आते ही हैं, खेल से, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। प्रलय मिसाइल हाल ही में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? डीआरडीओ ने। प्रलय कहाँ से कहाँ तक मार करेगी? सतह से सतह तक। इसकी रेंज होगी 150 से 500 किलोमीटर। परीक्षण कलामद्वीप किया गया है, उड़ीसा। आपको मालूम है जितने भी मिसाइलें हैं उसका परीक्षण कहाँ दिया जाता है? उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया जाता है। याद इतना रखना है कि प्रलय मिसाइल जो है सतह से सतह पर मार करेगी, और डीआरडीओ द्वारा इसका विकास किया गया है। आगे देखते हैं, मैग्नस कार्लसन कौन है? ये चेस के खिलाड़ी हैं। मैग्नस कार्लसन चेस के खिलाड़ी हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। इन्होंने फिडे विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीती है। मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीती है। ये कहाँ के चेस खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के। अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021। अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 ये बेलग्रेड में आयोजित था, सर्बिया में। बेलग्रेड सर्बिया में। इसमें भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं, जिसमें 1 रजत और 4 कांस्य है। और रजत जीतने वाली जो महिला कुश्ती हैं वो है शिवानी पवार। ठीक है, अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021
भारत ने 5 पदक जीते, 1 रजत और 4 कांस्य, और रजत जीतने वाली जो महिला खिलाड़ी हैं वो है शिवानी पवार। आयोजन कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड, सर्बिया। आयोजन स्थल जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार सीधे यही पूछ देता है और हम जबकि याद करते रहते हैं किस खिलाड़ी को मेडल मिला। आगे एक मोर माटी ऐप लॉन्च हुआ है। मोर माटी ऐप छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति पर आधारित ऐप है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है, तो इसलिए एक बार नज़र के सामने से गुजार लीजिएगा। मोर माटी ऐप। छत्तीसगढ़ हर्बल्स को प्रथम स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स को प्रथम स्थान मिला है। क्वेश्चन ये आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला में कौन सी संस्था को प्रथम स्थान मिला है? तो वो है छत्तीसगढ़ हर्बल्स। छत्तीसगढ़ हर्बल्स आपको मालूम ही है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रोडक्ट हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए एक ब्रांड नाम दिया गया है छत्तीसगढ़ हर्बल, और अमेजन पे भी ये उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला का आयोजन भोपाल में किया गया था और यहीं पर छत्तीसगढ़ हर्बल्स को प्रथम स्थान मिला है। 2022 का वार्षिक कैलेंडर। 2022 का छत्तीसगढ़ शासन का वार्षिक कैलेंडर लॉन्च हुआ है। इसकी थीम आप याद रखिएगा। थीम पूछ देता है न्याय व स्वावलंबन का छत्तीसगढ़ मॉडल। न्याय व स्वावलंबन का छत्तीसगढ़ मॉडल। 2022 कैलेंडर का थीम क्या है? न्याय व स्वावलंबन का छत्तीसगढ़ मॉडल। ये थीम आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट, रामनामी बड़े भजन मेला पिछली पीएससी में पूछ भी चुका है। ठीक है, कहाँ होता है ये? जांजगीर चांपा में। इस बार कब से कब तक? 13 से 15 जनवरी 2022 तक रामनामी बड़े भजन का मेला जांजगीर चांपा। तो इस तरह से करंट अफेयर ख़त्म होता है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अलग से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि नोबेल प्राइज़ किसे किसे मिला है, ग्रैंड स्लैम के कौन कौन से विजेता हैं, महत्वपूर्ण इंडेक्स देख लीजिएगा और महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ देख लीजिएगा। ये अलग से आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते ही हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है कि आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए। इसके बाद अभी आपकी मेहनत है कि आप इसको कितना सॉल्व कर पाते हैं। मेरी तरफ से आप सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट है। ऊपर ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इसे देखकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या सीधे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो मेरी तरफ से आप सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट है। खूब मन लगाकर पढ़िए और सेलेक्ट होइए।